बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब से ये दो नोटिस जारी किया गया है, पहला जो है नोटिस जारी किया गया था 10 दिसंबर को और दूसरा जो नोटिस जारी किया गया था 16 दिसंबर को। जब से ये दोनों का प्रमोट का नोटिस जारी किया गया है, तब से लेकर आज तक विद्यार्थियों जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में हैं। वो ये अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, क्या बेटर होगा, क्या अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के पास प्रदर्शित करने वाले हैं इग्नू परीक्षा अपडेट को लेकर। मैं परीक्षा दूं या प्रमोट लूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों काफ़ी कमेंट आने के बाद जो है इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है इस प्रमोट नोटिस को देख कर। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि नहीं हम परीक्षा देंगे, तो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं नहीं हम प्रमोट का जो है प्रमोट लेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूज है आप सभी के मन में कि यदि हम प्रमोट लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या लॉस होगा, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, यदि हम परीक्षा देंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। आज की इस वीडियो में हम दोनों चीज़ को बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि प्रमोट करना बेनिफिट होगा या परीक्षा देना। हम लास्ट में आपको बताएंगे भी कि आप सभी किस चीज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए। बाकी आपका मर्जी, आप वीडियो को जरूर कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। फिर आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका दिल कहता है वो ज़रूर आप करिएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक लाइक का बटन को दबा के ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से आप सभी के लिए वो हर तोड़ बताएंगे जो कि परीक्षा देने से क्या होगा और प्रमोट जो है लेने से क्या होगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे के सारे बातों को जानकारी देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों को प्रमोट किया जा रहा है जो जुलाई 2019 में एडमिशन लिए होंगे और जो जनवरी 2020 में एडमिशन लिए होंगे, वो भी BCA और MCA वाले के लिए। बाकी जुलाई 2019 में लगभग सारे के सारे कोड में सारे के सारे कैंडिडेट को इग्नू के द्वारा जो बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर प्रमोट जो है कर रहे हैं। ये बात आप सभी को पता है। आप एलिजिबल होने के बावजूद भी आप में जो कंफ्यूज है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आशा करें कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जो है प्रमोट लेने पर क्या क्या हमें फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान होगा, सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है बताना चाहेंगे कि यदि आप प्रमोट लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम फी में क्या होगा, बचत होगी। एग्ज़ाम फी में बचत होने का मतलब यहाँ पर समझिए दोस्तों, हम कुछ भी चीज़ बात करते तो बिना प्रूफ के साथ आपके साथ नहीं आते। हमारे पास कुछ प्रूफ होता है तभी आपके पास हम दिखाते। बताना चाहेंगे कि यदि आप प्रमोट लेते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ इग्नू ने साफ साफ कह दिया गया है कि आप सभी का जो भी एग्जामिनेशन फ़ी होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी होगा जून 2020 के लिए जो परीक्षा फ़ी भरे थे वो अगले सेमेस्टर या अगले ईयर्स में यानी जून 2021 में जो परीक्षा होगा या उसके आगे जो भी परीक्षा होगा वो फ़ी क्या होगा, पैसा जो है उसके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप प्रमोट लेते हैं तो आपको आने वाले परीक्षा फ़ी में आपका बचत हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा और सबसे खास सबसे अच्छा बेनिफिट हमें ये लगा है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों, यदि आप प्रमोट लेते हैं तो रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है। ध्यान रखिएगा क्यों देरी हो सकती है, इसके पीछे भी हम आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे ताकि आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सकें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी का जो असाइनमेंट है वो जमा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सभी प्रमोट जो है नहीं ले पाएंगे। इस बात को आप सभी खास ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात कहा जाए रिजल्ट को लेकर, ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर तो रिजल्ट कैसे कैसे फिट किया जाए, वो किस बेसिस पर किया जाए, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया यह है। रिजल्ट यहाँ पर लिखा है असाइनमेंट मार्क्स फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहला साल का जो है आपका मार्क्स लिखा जाएगा असाइनमेंट का। और यहाँ पर दूसरा जो है एवरेज मार्क ऑफ टर्म इन एग्जामिनेशन जो है सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर
ईयर का जो है मार्क्स देखा जाए। अब सोचिए कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो उनका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जब तक उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक उनको प्रमोट वाला रिजल्ट यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यदि सेकेंड ईयर का रिजल्ट में अगर लेट हो गया तो फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट में लेट हो जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए यह थी बात। लेकिन दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं उसके लिए जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट के आने के बाद ही यहाँ पर घोषित किया जाए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रेश होंगे यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो उनको सेकेंड ईयर का रिजल्ट के आने के बाद ही यहाँ पर पब्लिक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ वैसे कैंडिडेट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे और जिन्होंने फर्स्ट ईयर का परीक्षा दे चुका होगा, क्या दे चुका होगा, फर्स्ट ईयर, उनका तो रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि उनको जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स को देखा जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज है, उसको एवरेज मार्क यहाँ पर बैठा के उन सभी विद्यार्थियों को जो बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर प्रमोट जो है इग्नू की तरफ से कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप प्रमोट लेते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहिए आपको एवरेज मार्क्स ही आपको दिया जाए। एवरेज मार्क्स मतलब कि जो कि उसका एक एवरेज होगा कि इतने ही परसेंटेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप परीक्षा देते तो जितने भी नंबर्स आपके अंदर एबिलिटी होगा, जितने भी नंबर होंगे वो पूरा का पूरा नंबर जो है आपको मिलेगा। लेकिन प्रमोट में ऐसा नहीं देखा जाएगा। प्रमोट में आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज मार्क्स ही दिया जाएगा। तो ये 3 खूबियाँ थे और 3 फायदे थे और 3 नुकसान भी थे, आप कह सकते हैं, जो आप समझिए यदि आप प्रमोट लेना चाहते हैं तो कहीं कहीं पर आपको अच्छा ही नज़र आया होगा, कहीं कहीं पर खराब भी नजर आया होगा। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की ओर। यदि मैं प्रमोट ना लूं और मैं परीक्षा दूं तो क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों परीक्षा देने से आपके अंदर की एबिलिटी को चेक हो जाएगी, यानी आप कितना पानी में हैं, यानी आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना अच्छी तरह से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं उसी शर्त पर दे यदि आपको लगता है कि मैं अच्छे परसेंटेज ला सकूं। यदि आपका तैयारी कर 100%, आप नीचे कमेंट लिख कर आप हमें बता सकते हैं क्या आपके जो है परीक्षा की तैयारी 100% है, क्या आपको विश्वास है कि आप जो है अच्छे परसेंटेज ला सकते। यदि विश्वास है तो ही परीक्षा देना बाबू, वरना कोई परीक्षा मत देना। हम यही चीज़ आपसे जिक्र करेंगे, वरना कहीं बैक पेपर लग गया तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको 100% तैयारी है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी है, मेरे अच्छे से तैयारी, तो ही आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते, अदरवाइज बिल्कुल भी सम्मिलित मत होना। हम यही बात आपसे कहेंगे। आपका रिजल्ट जो दोस्तों सही समय पर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको सही समय पर रिजल्ट जो है आ जाएगा। और तीसरा दोस्तों आपके रिजल्ट में थोड़ी सी भी जो है देरी नहीं होगी और आपका रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा। आपको आने वाले एग्जाम के लिए फिर से नया फ़ी जमा करना होगा। जैसे कि हमने ऊपर में बताया कि आपका जो फ़ी है वो अगर प्रमोट लेते हैं तो आपको फ़ी आगे में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जो फ़ी है वो एक्सटेंड या आगे की परीक्षा में कोई एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर आप आगे परीक्षा देंगे तो आपको उसके लिए अलग से आपके एग्जामिनेशन फी जो है भरना पड़ेगा, तब जाके आने वाला जो है परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, आने वाला परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो ये जो थे कुछ परीक्षा देने के लिए और परीक्षा ना देने के लिए कुछ बेनिफिट थे, कुछ लॉस थे। अब आप खुद डिसीजन लगा सकते हैं, इन सारे बातों को जो है मद्देनजर रखते हुए खुद आकलन कर सकते हैं कि आपको परीक्षा देना अच्छा होगा या खराब होगा। लेकिन दोस्तों मेरे एडवाइस से मानिए तो आप सभी प्रमोट ले ही लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों एक सर्वे में पता किया गया है कि दोस्तों यहाँ पर 98% स्टूडेंट जो है प्रमोट लेना चाहते हैं। लेकिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि इतनी चीज़ सुनने के बाद आप अभी भी क्या करना चाहेंगे। क्या आप परीक्षा देना पसंद करेंगे, क्या प्रमोट लेना पसंद करेंगे? आप नीचे कमेंट लिखिए, नहीं हमको प्रमोट चाहिए, नहीं हमको परीक्षा देना। आप जरूर कमेंट लिखिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए आप सभी एक लफ्ज़ जरूर लिख के जाइए ताकि हम भी जान पाए कि कितने स्टूडेंट अभी भी प्रमोट लेना चाहते हैं और कितने स्टूडेंट जो है परीक्षा देना चाहते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है,
कोई बातों को लेकर परेशानी तो आप हमें ज़रूर खत लिखिएगा। खत का जवाब वीडियो के जरिए आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचा देंगे। इस वीडियो का मकसद था हमारा बनाने के पीछे जो बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा जो है स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे थे कि मैं प्रमोट दूँ या परीक्षा लूँ, क्या करें क्या ना करें, इसके लेकर ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हुआ होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।